नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। क्या हो जब हिंदुस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाएं? क्या हो जब नारे लगे कि जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। 2 दिन पहले हैदराबाद के मैदान में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच एक मुकाबला खेला गया, लेकिन खबर ये नहीं है कि मैच खेला गया, बल्कि खबर ये है कि मैच के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, पाकिस्तान जीतेगा के नारे लगाए। 1-2 नहीं बल्कि हजारों इंसान, हजारों की भीड़ इन नारों को लगा रही थी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हो जाए तो ये भीड़ आखिर किसका साथ देगी? कौन है लोग और देश के भीतर क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? जिस देश के साथ हिंदुस्तान 3 युद्ध लड़ चुका है, उस देश के नाम के नारे लगाए जा रहे हैं। इस घटना का एक वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में जो लिखा है उसे गौर से देखने की जरूरत है। देखिए क्या लिखते हैं गौरव भाटिया। गद्दार, थूकता है भारत, शर्मनाक, चिंताजनक। हैदराबाद में पाकिस्तान को अपने घर जैसा महसूस हो रहा था, क्योंकि हजारों लोग पाकिस्तान समर्थक नारे लगा रहे थे। मन में 1000 बार यह ख्याल आता है कि ऐसे सपोलों पर हम विश्वास कैसे करें जो शत्रु मुल्क के समर्थन में नारे लगाते हैं। इन्हीं लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। मन में सवाल ये भी बार बार आता है कि युद्ध जैसी स्थिति में क्या ये लोग भारत के खिलाफ लड़ रहे होंगे? दरअसल हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, ये जोरदार नारों से कराची, रावलपिंडी या कहां यहां तक कि लाहौर का एहसास कराया गया। रिजवान को ऐसा लगा जैसे वो रावलपिंडी में है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारत में अच्छा लगा, ये अच्छी बात थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए ऐसी नारेबाजी किस मानसिकता को दिखाती है, ये कितना सही है कितना गलत है, वो काम मैं आपकी सोच के ऊपर छोड़ता हूँ। इस घटना के बाद 5 जनवरी की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया, लिखा गया, हैदराबाद के स्टेडियम में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। इस स्टेडियम में एक भी पाकिस्तानी दर्शक मौजूद नहीं था, क्योंकि किसी पाकिस्तानी को वीजा नहीं मिला था। असल में सोचने वाली बात यही है कि अगर वहां पाकिस्तान के लोग मौजूद होते तो ऐसी नारेबाजी की जाती तो बात समझ में आती, लेकिन ऐसे में समझना मुश्किल है कि ऐसे लोग देश के मुश्किल वक्त में आखिर किसका साथ देंगे और कौन थे लोग। हालांकि कुछ लोग ऐसे लोगों को आस्तीन का सांप भी बता रहे हैं, कुछ लोग ऐसे लोगों को गद्दार बताकर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की भी बात कर रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि ये अपने जैसा इकलौता उदाहरण नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले तौर पर इजराइल का समर्थन करने का ऐलान भी कर दिया है और हर संभव मदद देने का भी ऐलान किया गया। लेकिन देश में ऐसे बहुत सारे कट्टरपंथी हैं जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, उनके समर्थन में पोस्टर लेकर खड़े हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसका जीता जागता उदाहरण है। उस कट्टर सोच का ये समर्थन कर रहे हैं जो लोगों को घरों से उठा ले गए, लड़कियों के साथ बर्बरता की गई, इंसानों की गर्दनें ऐसे काट दी गई जैसे गाजर मूली हो। और ये सोच उस कांग्रेस पार्टी ने भी दिखाई है जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। इससे भी अलग अगर आपको फ्रांस का उदाहरण याद दिलाया जाए तो गलत नहीं होगा। कैसे कट्टरपंथियों ने फ्रांस में नंगा नाच किया था। ये वही कट्टरपंथी थे जिन्हें फ्रांस ने पहले शरण दी और उसके बाद उन्होंने फ्रांस को कई दिनों तक बल्कि हफ्तों तक जलाए रखा। ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जहां कट्टरपंथी सोच ने देश को तबाह करने का काम किया। खुद हमारे देश से भी गजवाए हिंद और PFI जैसे संगठन इस तरह की आवाजें उठाते हैं और हमारे देश में तो कट्टरपंथियों की भीड़ लगी है, कोई कमी ही नजर नहीं आती। कानपुर हिंसा के दौरान लोग पाकिस्तान के संपर्क में थे। हालांकि हिंदुस्तान में पाकिस्तान प्रेम में नारेबाजी करना कोई नई बात नहीं है। अक्सर नेताओं की रैलियों में नारे लगते हैं पाकिस्तान के समर्थन में। लोग अपने घरों पर पाकिस्तान का झंडा भी फहरा देते हैं, लेकिन इस पर अब रोक लगाने की जरूरत है। देश से कट्टरपंथी को खत्म करने की जरूरत है। आप इस घटना पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।